समस्त प्रेमी भक्तजनों और प्रिय साथियों को मेरे हृदय की गहराइयों से जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव। प्रिय साथियों, मैं यह आशा कर रहा हूँ कि आप सभी सुखी और समृद्ध होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बारंबार बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रिय साथियों, अक्सर जीवन में हम छोटी बड़ी बातों को लेकर दुखी और सुखी होते ही रहते हैं, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन के बाद आपको कोई भी रुला नहीं सकता। हम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपनी हंसी की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। इस वीडियो में आगे मैं आपको एक उदाहरण के जरिए यह समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी खुशी की चाबी अपनी जेब में रख सकते हैं। तो चलिए बिना और समय गवाए, बिना और देरी किए हम अपने विषय की गहराई में उतरते हैं। मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का हार्दिक व सप्रेम अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल ज्ञान दूत पर। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, यह बात 100% सत्य है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को सौंपी हुई है। यही कारण है कि हमें अपने जीवन में भारी दुख और कष्ट झेलना पड़ता है। आप यदि उदाहरण के तौर पर देखें तो आप यह मान लीजिए कि आप अपने किसी मित्र या सगे संबंधी से मिलते हैं और वह व्यक्ति मीठे मीठे शब्दों में आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करना शुरू कर दे, तो आपकी मनोस्थिति क्या होगी? जाहिर सी बात है, आपको अपने ऊपर बड़ा ही गर्व महसूस होगा और आप खुशी से फूले न समाएंगे। अब यह मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति या मित्र से मिलते हैं जो कि आपकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। अब आपकी मनोस्थिति क्या होगी? जाहिर सी बात है, अब आपका मन विचलित हो रहा होगा। अब आप बड़ी परेशानी और कष्ट में होंगे। यदि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि प्रशंसा करने पर आप खुश हो जाते हैं, तो वहीं जब आलोचना होती है तो आप दुखी हो जाते हैं। इस बात का सीधा सा यही मतलब है कि आपने अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को सौंपी हुई है। आप खुश रहेंगे या परेशान रहेंगे, इसका निर्णय आप नहीं अपितु दूसरे लोग ले रहे हैं। अब ऐसे में आप ही बताइए, क्या आप लंबे समय तक खुश रह पाएंगे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो क्या किया जाए कि जिससे ये दुख सारा खत्म हो जाए और हमारे झोली में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आए, या यूँ कहा जाए कि किस प्रकार से हम अपने खुशियों की चाबी अपनी ही जेब में रख सकते हैं। तो सौभाग्य की बात है प्रिय साथियों कि हमारे वेदों और शास्त्रों में वर्णित अनेकों ऐसे उपाय हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। पिछले हजारों वर्षों में बहुत सारे महान लोगों ने, ऋषि मुनियों ने इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपने जीवन से दुख दर्द को दूर किया है। प्रिय साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा नुस्खा जिसका इस्तेमाल करके आप इस दुख को ख़त्म कर सकते हैं। उसका नाम है तटस्थता, या अंग्रेजी में कहा जाए तो न्यूट्रलिटी। अब चर्चा का विषय यह है कि तटस्थता होती क्या है और इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए। प्रिय साथियों, खुशी में खुश न होना और दुख में दुखी न होना, यही तटस्थता का नाम है। वेद और शास्त्रों के अनुसार दुख में दुखी होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम खुशी में खुश हो जाते हैं। जब हम खुशी में खुश नहीं होते हैं तो हम अपने आप ही दुख में दुखी नहीं होते। इसी चीज का नाम तटस्थता है। वैसे तो योग और ध्यान के माध्यम से तटस्थता को साधा जा सकता है, उसके समीप पहुंचा जा सकता है, लेकिन इस बात का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि यदि आप योग और साधना नहीं करते तो आप तटस्थ नहीं रह सकते। आप उस स्थिति में भी तटस्थ रह सकते हैं। इसके लिए आपको यह करना होगा कि अगली बार जब कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तो उसकी बातों को सुनकर आपको खुश नहीं होना है, बल्कि न्यूट्रल या निष्पक्ष रहना है। ऐसा करने के लिए अपने मन में यह विचार बनाइए कि यह व्यक्ति जो मेरी तारीफ कर रहा है, ये सभी सामान्य बातें हैं, इनका आपकी खुशी से कोई लेना देना नहीं है।
तो वहीं दूसरी ओर जब कोई आलोचक आपकी कड़ी निंदा करे तो उस स्थिति में भी आपको यही करना है कि ये सब तो उसके विचार हैं, इन सब बातों से मेरे दुख का कोई लेना देना नहीं है। कुछ समय के निरंतर अभ्यास के बाद आप यह पाएंगे कि जब आप खुशी में खुश नहीं होते तो आप दुख में दुखी भी नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन अब आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यदि हम खुशी में खुश नहीं रहेंगे तो आखिर हमको खुशियाँ मिलेंगी कैसे। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, मैं यह बात आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब आप कुछ समय के लिए तटस्थता का अभ्यास करके इसमें निपुण हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में ऊर्जा का एक नया संचार हो रहा है। आप पाएंगे कि अब आपको खुश रहने के लिए दूसरों की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। आप पाएंगे कि दूसरों के कड़वे वचन आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक और अभूतपूर्व बदलाव हो रहे हैं। प्रिय साथियों, तटस्थता का यह अभ्यास कुछ दिनों के लिए मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन इसको साधना बहुत ही आसान है। और फिर आपको निर्णय लेना होगा कि आपको अपनी खुशियों की चाबी अपनी जेब में रखनी है या दूसरों की जेब में रखनी है। आशा कर रहा हूँ कि आप मेरी बात के मर्म को अवश्य ही समझ गए होंगे। जब आप तटस्थ हो जाएंगे तो आप यह अवश्य ही जान जाएंगे कि जो खुशी हमको दूसरों की प्रशंसा से मिलती थी वह कितनी लघु और छोटी है उस खुशी के मुकाबले में जिसका केंद्र हमारे अंदर ही है, जो हमारे अंदर से संचालित होती है। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, बड़े ही भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि वीडियो अब उस पड़ाव पर आ पहुंची है जहां आप सभी से विदाई लेने का वक्त आ गया है। किंतु आप सभी से विदाई लेने से पहले मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक मालूम होती है तो कृपा करके इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखिए। इस ज्ञान को अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि केवल ज्ञान ही वह भंडार है जो बांटने से बढ़ता है। आगे तो आप सभी लोगों की मर्जी है। मैं अब आपसे विदाई लेता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस वायदे के साथ कि आपसे जल्द ही मुलाकात होगी फिर किसी रोचक विषय के साथ किसी और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव।